गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं कविता अधिकारी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे उत्तराखंड के एक सुंदर से शहर खटीमा शहर से। तो व्लॉग की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 9 बजे से और घर के सारे काम हो चुके हैं। और जस्ट अभी अभी मेरी बेटी उठी हुई है और उसके उठते ही बाहर आके देखिए वो क्या कर रही है। क्या कर रहे हो साक्षी आप? साक्षी साक्षी आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो आप? तो देखिएगा उसका कोई मूड नहीं है मुझसे बात करने का तो वो मुझे पानी से भिगा रही है तो बने रहिए मेरे व्लॉग में और देखते रहिए मेरा व्लॉग। तो गाइस ये जाने लगी है सुबह सुबह घूमने। और मैं कहाँ जा रहे हो बताओ आंटी को। क्या कर रहे हो आप? जो चींटी को मार रहे हो, गंदी बात। कहाँ है चींटी? कहाँ है? आ गया साक्षी, आपका फ्रेंड आ गया। देखो हेलो कर दो अभियान को। अभियान को हेलो बोल दो। से हेलो, हैंड शेक करो। हैंड शेक कर दो। जीवन उसका हाथ लगाओ, बाहर निकालो पानी में डालो। तो गाइस यहाँ पर मेरी बेटी उठते ही आ गई थी बाहर और यहाँ पर उसको मिल गया उसका फ्रेंड अभियान और वो अभियान के साथ मस्ती कर रही है। आप सिखाओ अभियान, आप सिखाओ। आप स्कूल जाते हो? वो पोएम्स बोल रहा है तो उसको अपनी भी पोएम्स बोल स्कूल में सिखाते हैं साक्षी को। बताओ फिर मुझे पूरी देखिए आगे ये लोग क्या क्या करते हैं। पूरी राइम्स बोलो। Johnny, Johnny, yes, Papa. It is sugar, no, Papa. Tell him man, no, Papa. Tell him out, ha, ha. वेरी गुड। साक्षी आप भी सुनाओ, सुनाओ। हाँ 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 बस। और अभियान और आपको क्या क्या आता है? मछली जड़ की रानी है। हाँ जीवन उसका पानी है। हाथ लगा तो डर जाएगी, बाहर निकाल तो मर जाए, 2 दिन रखो तो चल जाएगी, पीछे बदबू आ जाएगी। अच्छा बदबू आ जाएगी अच्छा और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो? लॉरेंस वाले में। लॉरेंस वाले में। पूरा नाम क्या है आपके स्कूल का बताओ? लॉरेंस पब्लिक स्कूल। हाँ। वेरी गुड। और आपका भैया कहाँ पढ़ता है? मेरा भैया ना, मेरा भैया ना पढ़ता है। कहाँ पढ़ता है आपका भैया? मेरा भैया ना बहुत दूर स्कूल में पढ़ता है। बहुत दूर पढ़ता है। हेलो गाइस, अभी बज रहे हैं सुबह के 11:30 और मैं आ चुकी हूँ फिर से। और यहाँ पर मेरी बेटी देख रही है टीवी और वो देख रही है टीवी में मोगली। तो यहाँ पर उसे देखना है टीवी। और तो गाइस मैं आज आपको मिलाने वाली हूँ अपनी सासू माँ से, और जो कि एक है स्वतंत्रता सेनानी की बेटी। तो बहुत गर्व के साथ मैं बोलूँगी कि वो एक स्वतंत्रता सेनानी की बेटी है। उन्हें भी शायद अपने पिताजी पे बहुत गर्व है क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में हमें आज़ादी दिलाने के लिए हमारे जो नाना जी हैं उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और मैं आज आपको उनसे मिलाऊंगी अपनी सासू माँ को। और जो मेरे नाना जी हैं वो ताम्रपत्र वाले भी हैं। तो इसी वजह से जो भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित बच्चे हैं, सॉरी भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के जो आश्रित बच्चे हैं वो उनको अभी हाल ही में सरकार द्वारा पेंशन भी लगी हुई है। तो मेरे जो हमारे नाना जी हैं उनके अभी बस 3 ही बच्चे जीवित हैं। तो उन्हें ही तीनों बच्चों को ही उनको पेंशन मिल रही है उनकी। और जितनी भी मिल रही है तीनों बहनों में मिल बांट के मिल रही है, मतलब बट के मिल रही है तीनों बहनों को। तो अभी मैं आज आपको अपनी सासू माँ से मिलाऊंगी और वो बताएंगे कि वो उनका मायका कहाँ पर है, वो कितने भाई बहन हैं, और हमारे नाना जी के जो भी किस्से होंगे उन्हें याद होंगे वो हमें अपने साथ शेयर करेंगे। और अपने पुरानों दिनों की बातें जो शेयर करेंगे कि वो पहाड़ों में किस तरह से वो काम किया करते थे, किस तरह से उन्होंने गरीबी में अपने बच्चों का पालन पोषण किया। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि
तब के समय और अब के समय में बहुत फ़र्क है। तब उतनी सुविधाएं नहीं हो पाती थी और बच्चे भी काफ़ी हुआ करते थे, सुविधाएं भी कम हुआ करती थी, गरीबी भी थी। तो उसमें हम उनसे सुनेंगे कि उन्होंने अपना जीवन कैसे व्यापन किया, कैसे अपने बच्चों का लालन पालन पोषण किया, और कुछ पहाड़ों के किस्से कहानियाँ सुनेंगे उनके साथ। तो उससे पहले मैं आपको अपने ससुर जी से मिलाती हूँ, जो कि हाल में ही एक्सपायर हुए हैं। तो हमें उनके जाने का बहुत दुख है, क्योंकि वो हमारे घर के सयाने थे। अगर वो आज जीवित होते तो शायद मुझे आशीर्वाद देते, और शायद नहीं, पक्का ही आशीर्वाद देते। वो इन चीज़ों को सपोर्ट करते थे। वो हमेशा से मुझसे बोलते थे कि तू कुछ कर, तू आगे बढ़, और मुझे हमेशा प्रेरित करते थे कि जैसे कि उन्हें लगता था कि शायद मैं अच्छा बोलती हूँ, तो मुझे हमेशा बोलते थे कि तू चुनाव लड़ेगी, मैं तेरे साथ हूँ, तो चुनाव लड़। तो बट एक हेजिटेशन थी और थोड़ा सा बच्चा छोटा था, और उस वजह से मैंने कभी उनको हाँ बोला। तो अब अगर वो अभी होते और मैंने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट करी है, तो शायद वो मुझे बहुत अपना आशीर्वाद देते। शायद ऊपर से देख रहे होंगे तो वो अपना आशीर्वाद दे रहे होंगे। तो मैं अभी आपको उनकी फ़ोटो दिखाती हूँ कि वो कैसे थे। तो गाइस, ये है मेरे ससुर जी, लेट मिस्टर देव सिंह अधिकारी, और इनको हमने हाल में ही खोया है। बहुत ही सच्चे और नेक दिल के इंसान थे मेरे ससुर जी। हमेशा समाज सेवा के लिए खड़े रहते थे। तो ये है मेरे ससुर जी, और हम उनको बहुत मिस करते हैं। और मैं इनके आपको बाकी जो पुरानी फ़ोटोज़ हुआ करती थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी इनकी। तो आप बनी रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको दिखाती हूँ उनकी फ़ोटोज़। तो गाइज़, ये है मेरे ससुर जी की पुरानी फ़ोटो जब वो आर्मी में हुआ करते थे। तो ये उनकी पुरानी फ़ोटो हैं। तो आप देख सकते हैं कितने यंग हैं उस समय। और एक फ़ोटोज़ में आपको और दिखाती हूँ उनकी। ये है, इनको तो मैं नहीं पहचानती हूँ, बट ये मेरे साइड में ससुर जी और ये सास है मेरी, और जिन्होंने बच्चा गोद में लिया है इनको तो मैं नहीं पहचानती हूँ। तो देखिए कितने यंग थे उस समय। तो गाइस देखिए, ये हमारे नाना जी के ताम्रपत्र हैं, जो उन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी है उसके लिए उन्हें दिया गया था। और ये स्वतंत्रता के 25वें वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी जी की तरफ से उन्हें दिया गया है। और ये जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही राज्य हुआ करते थे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की तरफ से उन्हें ये दिया गया है। उस समय कमलापति त्रिपाठी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे उत्तर प्रदेश के। तो ये उस समय दिया गया है। ये सन 1972 में दिए गए हैं ये। तो देखिए, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारे नाना जी के पास ये ताम्रपत्र हैं। वो तो इस दुनिया से चले गए हैं, बट हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है कि हम उनके पौत्र में आते हैं, उनके हम नाती पोते हैं। हमें बहुत गर्व होता है इस बात पे। तो चलिए आगे मैं आपको मिलाती हूँ अपनी सासू माँ से। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो गाइस, मिलते हैं मेरी सासू माँ से। और ये है मेरी सासू माँ, और मेरी सासू माँ का नाम श्रीमती बसंती देवी है। और चलिए जानते हैं सासू माँ से कि उनका मायका कहाँ था, और वो कितने साल में शादी करके फिर ससुराल आए, और कहाँ ससुराल है, कहाँ मायका है। तो आइए हम जानते हैं मम्मी से। तो पहले मम्मी बताओ कि तो गाइस, ये वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो इस वजह से मैं इसका आगे का पार्ट मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी। तो तब तक के लिए मेरे व्लॉग को प्यार दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।